हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन के बारे में। दोस्तों, नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वीडियो में हम लोगों ने उनको भी डिस्कस किया है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा शेयर करिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाउन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में कहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और दोस्तों, इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। राम, शेर, कानपुर इत्यादि इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नाउन की प्रॉपर डेफिनेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं इनके प्रकारों पर। तो दोस्तों, नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है प्रॉपर नाउन, हिंदी में इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है कलेक्टिव नाउन, हिंदी में इसे समूहवाचक संज्ञा तथा मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। तो दोस्तों, पहला है प्रॉपर नाउन। तो पहले इसको हिंदी में समझ लेते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और दोस्तों, इसके एग्जाम्पल होंगे राम, कानपुर, लक्ष्मीबाई, कुतुब मीनार, रामायण, दिल्ली इत्यादि। दोस्तों, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान व वस्तु का प्रॉपर यानी एग्जैक्ट नाम बताता है। जैसे हम लोग बात करें कि नोकिया का फोन है, तो नोकिया का कौन सा फोन है, तो ये बताएगा कि नोकिया 6 फोन है या नोकिया 3110 क्लासिक फोन है। इसका मतलब यह है कि ये जो वस्तु है नोकिया या मोबाइल है जो नोकिया, उसका एग्जैक्ट नाम बताएगा मॉडल नंबर समेत। इसके अलावा यह किसी व्यक्ति का अगर प्रॉपर नाम यानी एग्जैक्ट नाम अगर बता रहा है, जैसे अंजलि, गीता, सीता इत्यादि, तो ये देखिए किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट नाम बता रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग किसी जगह की बात करें तो कानपुर, सीतापुर, जबलपुर, भिलाई इत्यादि इसके एग्जैक्ट नाम हैं। इसीलिए इसको प्रॉपर नाउन की श्रेणी में इन सभी एग्जांपल्स को रखा जाएगा। चलिए अब हम लोग कॉमन नाउन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, कॉमन नाउन की हिंदी में डेफिनेशन होगी किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे अ कॉमन नेम गिवन टू अ एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ अ सेम काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसके एग्जाम्पल हैं हॉर्स, गर्ल, बॉय, काऊ, होम। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें बॉय का, तो दोस्तों बॉय के अंदर अब कई ढेर सारे नाम हो सकते हैं, जैसे सौरभ हो सकता है, विनय हो सकता है, आलोक हो सकता है। इन सभी को मिला के एक कॉमन नेम दिया गया कि ये बॉय हैं। दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हिंदी में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस शब्द से गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और दोस्तों, भाववाचक संज्ञा की एक खास बात यह होती है कि इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते। अगर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाए और बोला जाए कि इनमें पहचान करिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं, तो वो नाउन होंगे जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी द वर्ड विच डिनोट्स क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, समथिंग विच कैन नॉट सी और टच इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स होंगे लाफ यानी हंसी, फियर यानी भय, एंगर यानी क्रोध। इसके अलावा सोल यानी आत्मा भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल हो सकती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सेना,
झुंड, कक्षा और भीड़। इंग्लिश में दोस्तों कलेक्टिव नाउन को बोलेंगे अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल एज यूनिट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। दोस्तों कलेक्टिव नाउन मुख्य रूप से किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है। अब देखिए दोस्तों, समूह के अंतर्गत सेना आ सकती है, इसके अलावा कोई झुंड होगा या कोई क्लास होगी या भीड़ होगी, ये सभी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं पांचवें और अंतिम प्रकार के नाउन यानी मटेरियल नाउन को। और इसके पश्चात हम लोग जो है दोस्तों इसके जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मटेरियल नाउन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जिस शब्द से किसी पदार्थ का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं पानी, चांदी, लोहा, तांबा, चूना इत्यादि। तो दोस्तों पहले इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ अ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल है वाटर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप दोस्तों आप लोगों को नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। तो दोस्तों ये शॉर्ट टाइप आंसर पूछा गया था, यानी ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसमें काफी लिखना था इसमें। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम नाउन लिखेंगे, नाउन की डेफिनेशन यानी कि उसके बाद इसके एग्जांपल लिखेंगे और टाइप्स ऑफ नाउन लिखेंगे। इसके बाद प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके एग्जांपल लिखेंगे और उसके टाइप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया है द क्राउड वाज वेरी बिग, तो इसमें हम लोगों को नाउन छांटना है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में क्राउड जो है वो नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद एग्जांपल। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो दोस्तों ये देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पूरी डेफिनेशन है इसको पूरा उसमें लिखना है एग्जाम्पल के समेत। और दोस्तों जैसे ही आप डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल लिखेंगे आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें हम लोगों को नाउन ढूंढना है कि कौन सा नाउन है। तो सेंटेंस है जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू। तो दोस्तों इस सेंटेंस में जतिन, हिंदी और उर्दू जो है वो नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डिफाइन नाउन विद एग्जांपल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोगों को नाउन की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल भी लिखने हैं इसमें। ये डेफिनेशन एग्जांपल समेत अगर आप लोग लिख के आएंगे तो आप लोग को फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया है सुरेश लिव्स इन प्रयागराज, इसमें हम लोगों को नाउन ढूंढना है। तो दोस्तों इसमें नाउन होगा सुरेश और प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउन फॉर्म ऑफ नोन, यानी नोन का जो हम लोगों को नाउन फॉर्म बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नोइंग, KNOWING। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।